दोनों के लोग भिड़े हुए थे, तो मैंने शांत कराया कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, हमको बात करने दो, हमको बात करने दो। हमने बातें भी की, मैं उनके पास गई, मैंने उनसे बोला भी, उनका हाथ भी पकड़ के बोला आप पूरा वीडियो देखिए, लेकिन आप बार बार सवाल कर रहे हैं तो ये बताना पड़ रहा है। हमने बोला भी कि भाई कोई भी जरूरत होगी हम जरूर आपको बुलाएंगे, लेकिन अभी माहौल को शांत रखना है, इतना हमने कहा है उनसे। अगर वो ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी से वो जिन देवी देवता को मानते होंगे, जयराम महतो जी जिन भी देवी देवता को मानते होंगे, ईमानदारी से उनसे पूछिए। आप पत्रकार बंधु हैं, क्या विधायक, बोकारो विधायक ने आपके पास उसी विवाद के ही दौरान आके आपसे बातें की थी? और मैंने ईमान उनसे कहा कि जरूरत होगी एकदम जरूर आपको बुलाएंगे, बस अभी शांति चाहिए, अभी ये नहीं करना है, मैंने ये कहा। लेकिन ठीक है, जो हुआ हो गया, होती है, घटनाएं होती हैं, लेकिन किसी फिर भी हम लोगों को इंसान होने के नाते प्राथमिकता आंदोलन को देना चाहिए था। प्राथमिकता जिस बच्चे की जान गई प्रेम की, उसको देनी चाहिए थी। ये कुछ ना हो करके आज पूरे शहर में आगजनी किसने की? मैं तो फिर से आपसे पूछती हूँ, यही आप सवाल करें तो मैं फिर यही सवाल करूंगी, मेरा हमेशा ये सवाल रहेगा, पूरे शहर में आग किसने लगाया? क्यों? आपके लड़के, आपके कौन लोग थे? कौन वो आग जली? जो टायर जला रहे थे वो कौन थे? जिन्होंने बस जलाया वो कौन थे? बाइक पे मारपीट की, ये जलाया, बुलेट जलाया, वो कौन थे? तेलमोचो ब्रिज पे, आपको क्या कहते हैं, गरगा ब्रिज पे, हर जो हमारे बोकारो के लोग थे उन्हें बहुत शांति ढंग से आप पूरी छानबीन होनी चाहिए इस विषय की। जब इतना विवाद हो ही चुका है तो इसका छानबीन करवा लीजिए, छानबीन होनी चाहिए कि बोकारो के जो लोग भी थे, जितने भी 50 बोकारो के लोग थे, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो मुफस्सिल थाना हो, चाहे विस्थापित हो, चाहे सेक्टर के लोग, सब ने स्वतः ही इस दुख की घड़ी में साथ दिया और बोकारो को बंदी की। लेकिन जो सड़क पे नाच रहे थे, जो पूरे हमारे बोकारो को जलाए हैं, वो कौन लोग थे? इसकी छानबीन मैं बोकारो की एक जनप्रतिनिधि हूँ, लोगों ने बहुत भरोसे के साथ मुझको चुना है और मैं भी इस चीज़ की मांग करती हूँ कि उसकी छानबीन होनी चाहिए कि कौन लोग थे जो ये आगजनी कर रहे थे। पूरा एडीएम का एरिया, आप लोग साक्षी हैं, वो जो एडीएम का एरिया को क्या कर दिया था उन लोगों ने। हमको इस सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है। अगर उनको लगता है कि हम पे एफआईआर कराने से और मेरे जेल जाने से वो सुरक्षित हैं और वो संतुष्ट हैं, तो निश्चित रूप से 2-4 एफआईआर और करवा दें इससे। लेकिन मेरी तरफ से अभी भी उनके लिए, क्योंकि उस दिन की जो घटना थी, मैंने बताया आपको 30 सेकंड की एक घटना थी, बाकी मेरा उनके साथ कोई वैसा वो द्वेष नहीं है। वो यहाँ के व्यक्ति हैं, एक युवा हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और मैं बड़ी हूँ। निश्चित रूप से मैं चाहूँगी कि वो जहाँ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन अगर उनको संतुष्टि मिलती है एफआईआर करने से तो 2-4 एफआईआर और करवा दें। लेकिन एक चीज़ का मलाल रहेगा कि हमारे आंदोलन को इन लोगों ने खराब सबने किया है। ये बहुत पुरानी लड़ाई है और इस विषय पे संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी जब आह्वान किया था आंदोलन के लिए तो मेरे आप बाइट को निकालिए और चेक कीजिए। मैंने सबसे निवेदन किया था कि कोई भी आम जनमानस को नुकसान ना पहुंचे। तो जब तक आप संवेदनशील नहीं होंगे, आप इंसान नहीं होंगे, आप विस्थापितों के दर्द को नहीं समझ पाइएगा। राजनीतिकरण हुआ, निश्चित रूप से हुआ, किसने की इसकी जवाबदेही तो लोगों को लेनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं ले रहे हैं तो ठीक है, वो एक पार्ट है उनका। लेकिन मेरे लिए हमारे विस्थापितों की जो लड़ाई है वो आज भी है। अगर नहीं होती तो जो अंतिम वार्ता हुई थी और जिस वक्त बात हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट का नौकरी मिलेगा, उसी पे मेरा रिएक्शन था कि हम नहीं मानेंगे, इससे कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी से हम संतुष्ट नहीं है और हम वहां से निकल गए, वॉकआउट कर गए। तो मेरा आंदोलन अभी भी है, लेकिन इस तरीके से नहीं, किसी मतलब गलत इंटेंशन और गलत लोग आकर के इसको वो करें, आगजनी करें, आम पब्लिक को नुकसान पहुंचाए, ये इंटेंशन नहीं है। और पूरा मेरा जितना बोकारो के बीएसएल का प्लांट का बंद करने का जो चीज़ है, हम लोग बोकारो के लोग सक्षम हैं, हम लोग कर लेंगे। आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? एक विधायक होने के नाते आगे आप क्या कीजिएगा? आगे एक विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते ये जिम्मेदारी, ये जवाबदेही हमारी है कि हमारे विस्थापित की जो लड़ाई है उसको अच्छे तरीके से
कोई गलत हस्तक्षेप, कोई गलत गंदी नीति ना करे, कोई गलत चीज़ मेरे लोगों के साथ ना हो। बचाव करके, अपने लोगों को बचा के, संरक्षण में करके, रख करके ही हम इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। और अगर किन्हीं को भी माननीय को लगता है, कोई भी माननीय है जिनको लगता है कि वो हमारे बोकारो में ही आकर के विस्थापित के इस लड़ाई को अधिकार दिला सकते हैं, तो स्वतंत्र हैं आप स्वतंत्र हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं। आपके पास समय है। श्वेता सिंह और भी निगम है, मुफस्सिल है, पिंडाजोरा है और बोकारो बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम यहाँ के लोगों का काम अभी कर लें। आप कुछ समय के लिए आपके पास विस्थापित खुला पड़ा हुआ है, देख लीजिए। अगर माननीय किसी को भी लगता है कि वो आकर के हमारे विस्थापित भाइयों की लड़ाई को वो आगे लेके जा सकते हैं, तो BSL बंद करवा सकते हैं। लेकिन एक लिखित इसके साथ, गारंटी के साथ कि बोकारो में कहीं जो पिछले दिनों हुआ, आगजनी, गाड़ी जलाना, लोगों को मारना, दंगा फसाद कराना, भारी भीतरी कराना, ये नहीं, बोकारो में ये नहीं होगा। बोकारो शांति प्रिय जगह है, बौद्धिक नगरी है, यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर किसी को नुकसान पहुंचेगा तो फिर दिक्कत है।